गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हम लोग क्लास 12th मैथ्स एराइवस का चैप्टर नंबर 34 वेक्टर्स। और आज कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 34.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O। एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसके डायगोनल्स, ये जो डायगोनल्स हैं ये O पर इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब हो गया एक दूसरे को काटते हैं। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। आपको वेक्टर्स का सम बताना है। ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, यानी ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, इन चारों वेक्टर्स का सम बताना है। ये दिख रहा होगा आपको, ओ बी इस साइड पे, ओ सी इस डायरेक्शन में, ये चारों वेक्टर्स इनका सम बताना है। ठीक है, अब देखिए उसके लिए पहले ये वाला जो वर्ड है देखिए पैरेललोग्राम, पहले इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। पैरेललोग्राम बोलते हैं एक ऐसे फोर साइड के फिगर को जिसकी आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है। आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है और एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये पैरेललोग्राम बन गया। ये इसके बराबर होगी और इसके पैरेलल भी होगी। ठीक है, अब वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन ये बात तय है कि अगर स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं बोला है तो ये वाली तो कंडीशन होगी ही कि आमने सामने की साइड इक्वल होगी। और एक बात और कि ये जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को, यहाँ पर इंटरसेक्ट लिखा गया है, ये बाइसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट बोलने के लिए मतलब यहाँ पर आपको ये बोला है कि केवल काटता है, डायगोनल एक दूसरे को काट देते हैं। जबकि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि एक दूसरे को बराबरी पे काटते हैं। यानी ये जैसे ये लाइन है, ये 10 सेंटीमीटर की है, इस लाइन को दूसरी लाइन ने इस तरह से काटा कि इसके दो बराबर हिस्से कर दिए 5-5। ठीक है, और इस लाइन को भी बराबरी पे काट दिया। अगर ये पूरी 4 सेंटीमीटर की होती तो ये 2 और ये 2 इधर, तो ये बाइसेक्ट हो गया। तो पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन ये है, पैरेललोग्राम बोला है कि डायगोनल्स ये इक्वल भले ना हो लेकिन बाइसेक्टेड होंगे, यानी ये डायगोनल इसको बराबरी पे काटेगा और ये डायगोनल इसको बराबरी पे काटेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो पैरेललोग्राम है उसके ये डायगोनल का सम आपसे पूछा है, तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो इसके जस्ट बराबर होगा और ये वाला हिस्सा इसके जस्ट बराबर होगा। तो ये कंडीशन वेक्टर के साथ भी चलेगी। अगर ये पैरेललोग्राम का 2 सेंटीमीटर का सेक्शन है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 2 का होगा। और अगर ये 3 का है तो ये भी 3 का होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम वेक्टर के लिए बोले अगर हम इसे, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो मैं 2 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ उसको 2 आप मैग्नीट्यूड मान लीजिए किसी भी चीज़ का, आप उसे फोर्स मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए वेक्टर में, कि वो जैसे हम कोई भी बोलते हैं ना कि 2 किलोग्राम या 2 न्यूटन का फोर्स है, 2 किलोमीटर है, तो ऐसे आप इसको किसी वेक्टर में कंडीशन मान के चलिए, तो ये जो नंबर आएगा ये कोई ना कोई मैग्नीट्यूड तो होगा। तो जितना मैग्नीट्यूड इस साइड का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इस साइड का होगा, जो मैग्नीट्यूड इस साइड का होगा वही इस साइड का होगा। तो अगर ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो पहले अगर हम केवल इस साइड को देखें तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इसको कैंसिल कर रहा होगा। और इन दोनों की वजह से यहाँ पर जो रिजल्टेंट बन रहा होगा, या आप बोलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इनका टोटल जो असर होगा वो होगा 0, क्योंकि इसने इसको कैंसिल कर दिया, ऐसा समझ लीजिए। उसी तरह से इस वाले वेक्टर ने इस वाले वेक्टर को पूरा कैंसिल कर दिया। हो सकता है ये दोनों इन दोनों से डिफरेंट हो, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल करके 0 बना दिया, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल करके 0 बना दिया, तो चारों का टोटल सम कितना आ गया? 0 आ गया। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर इसी बात को हम इस तरह से कहेंगे कि जो वेक्टर OD है इसकी जो डायरेक्शन है वो इज इक्वल्स टू होगा वेक्टर OB के। ठीक है, अब ये इसके जस्ट बराबर नहीं होगा, ये मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, मतलब कि इन दोनों का नंबर तो सेम होगा। यानी कि अगर ये 2 मैग्नीट्यूड का है तो ये भी 2 मैग्नीट्यूड का होगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन
की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इसलिए मॉड लगा दिया। अगर इसको इस मॉड के बिना देखा जाए तो ये असल में ऐसा है कि ओडी जो है वो माइनस ओबी के बराबर है, कि ओडी जो है वो ओबी के जस्ट बराबर नहीं है, मैग्नीट्यूड में बराबर हो सकता है लेकिन डायरेक्शन में तो एग्जैक्ट अपोजिट है, यानी इसके ठीक अपोजिट साइड की बात हो रही है, एग्जैक्ट अपोजिट, यानी जैसे कि हम बोलते हैं ना ईस्ट के अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, तो ये एग्जैक्ट अपोजिट है। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि ओडी जो है वो ओबी के बराबर तो है, लेकिन डायरेक्शन के लिए हमने शो कर दिया कि माइनस के बराबर। तो अगर ओडी को हम अगर मान लीजिए कोई वेक्टर, इसको नाम दे दें हम लोग ए मान लें, तो ओबी को भी हम ए मानेंगे लेकिन माइनस के साथ, ठीक है। तो ओडी और ओबी का सम करेंगे हम, तो ये हो जाएगा ए प्लस माइनस ए, तो कितना हो जाएगा, ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। उसी तरह से ओ ए को हम अज्यूम कर सकते हैं बी, ठीक है। तो अगर आपने इसको पॉजिटिव बी लिया है तो अच्छा, इसके लिए भी पहले बना देते हैं हम लोग कंडीशन, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी माइनस साइन के साथ, और अगर हमने ओ ए को माइनस सॉरी बी, ओ ए को अगर हमने बी माना है तो ओ सी को हम मानेंगे माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी प्लस माइनस बी, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, बी माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि इसी को हमने रिवर्स ऑर्डर में जब हमने देखा तो साइन के साथ माइनस लगा दिया, मैग्नीट्यूड वही रहा, तो टोटल रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी एंड प्लस ओ डी, ये आ जाएगा 0। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट।